आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ चलिए, ओके। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई लाइट की एक वेव थ्योरी होती है और एक पार्टिकल थ्योरी होती है। तो कुछ फेनामेना वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, कुछ फेनामेना पार्टिकल नेचर से साबित हुई। इसलिए लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर होता है। पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो उन दोनों से पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा कि जो लाइट किसी भी बॉडी पर इंटरेक्ट होती है तो वो पैकेट के फॉर्म में आती है और पैकेट के फॉर्म में इमिट हो जाती है। तो उसको कहते हैं क्वांटम, कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी। और याद रखिएगा इन डिस्क्रीट मैनर, मतलब डिस्क्रीट मैनर का दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस मैनर। 1 2 3 4 5, 1.1 फोटोन हम नहीं बोल सकते, 2.3 फोटोन नहीं बोल सकते। हमें लगता है कि कोई भी लाइट कॉन्टिन्यूसली एनर्जी दे रहा है, लेकिन वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस मैनर है, क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि वो कंटिन्यूअस है, बट इट इज डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट मैनर। उसके बाद बताया गया एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो उसका फॉर्मूला एच म्यू आया। अगर बहुत सारे फोटोन हैं तो एन एच म्यू आया। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं और एच इंटू 1/t भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ डिटेल वाला। एक आया कि भाई अगर हम ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा लिखते हैं तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी मेनली वैल्यू 9.89 माइनस 26 बाई लेमडा जूल के फॉर्म में। तो आप इसको 2 इंटू 10⁻25 भी लिख सकते हैं कि आपका टाइम बचेगा। ये जो 6 पॉइंट है ये आपको याद रख लीजिए, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू और दिस इज द अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यू याद रहेगी तो आपका टाइम बचेगा बोर्ड लेवल पर भी, ये मैं कहने का मतलब है। उसके बाद एक शॉर्टकट आया कि अगर 1240 और लेमडा है नैनोमीटर है तो यहाँ यूनिट एंगस्ट्रॉम होगी। अगर 12440 है लेमडा या एंगस्ट्रॉम है तो ई का फॉर्मूला ये होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। मेन एक लाइन में यही है कि प्लैंक्स ने ये कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, और आगे और एक्सपेरिमेंट हुआ। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। पहले एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव कीजिए। ओके देखिए कंसेप्ट तो आ गया होगा कि क्या करना है, क्योंकि बहुत कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं होगा।
सबको आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, E इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होगा NSC बाई लेमडा, 1 मोल है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो हम अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने नहीं किया हो। E is equal to 6.022 10 to the power 23 और SC बाई लेमडा को अब डायरेक्ट 9.89 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई, या 2 भी ले लीजिएगा, लगभग वैल्यू वही आएगी, एक आध पॉइंट का फर्क रहता है, समझा कि नहीं। 3000 इंटू 10 टू द पावर -10 और यूनिट लिखेंगे जूल नहीं, अब यहाँ पर यूनिट होगी जूल पर मोल। स्कूल के एग्जाम में यूनिट का भी खास ध्यान देना है। तो क्या सारे लोगों ने अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड किया था? सच सच बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ये बात हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप ले सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। इसको आप 6 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 6, समझा कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ, अब लगभग मैं ले रहा हूँ, बाकी तो कंसेप्ट वही है। 6 और इसको 2 मान लीजिए, तो 2 नहीं 20, तो आपको ये भी मैं लिख देता हूँ, 6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर -25 डिवाइडेड बाय 26, 3 इंटू 10 टू द पावर -7। अब लगभग मैं वैल्यू ले रहा हूँ, 3 2 ज़ा 6, तो E इज इक्वल टू, आपको एग्जैक्टली वैल्यू आएगी 2 इंटू 25 और आपके पास ये ऊपर गया तो 30 इंटू -25, एक जीरो इसका इससे कैंसिल, तो लगभग वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, लगभग यही है। हाँ 1.19, हाँ 2.49, हाँ, लेकिन 10 टू द पावर 12 कहाँ से आएगा? 10 जूल है, जूल में रहने दीजिए, जूल जब कुछ नहीं कहे खसपाल तो जूल में निकालिए, जूल में भी तो निकालना आसान है ना। आपको ऑब्जेक्टिव जब रहे तब उसके अकॉर्डिंग निकालिए, जब कुछ नहीं लिखा रहे तो आप जूल में ही निकालिए। ओके माई ऑल स्टूडेंट, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव रहे तो देख लीजिए यूनिट क्या कह रहा है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पर आइए आप, ठीक है।
नंबर ऑफ फोटोन है। गौरव आ रहा है समझ में? गौरव, मानस, विनशा, न्यूमेरिकल समझ जाइए कौन सा न्यूमेरिकल इस्तेमाल होगा। 100 वॉट बल्ब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एन निकालना है, एन। तो बस कोई नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी निकाल लीजिए। कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिए, अप्रोक्स वाला भी कर सकते हैं आप। कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है तो जूल वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। ओके हर्षित, थैंक यू हर्षित। ठीक है। हाँ ठीक है हर्षित, कोई बात नहीं है, हम आपके कंसेप्ट को देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, चलिए ओके। तो देखिए पहली बात, मानस विनशा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एकदम डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ से E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पहले आप E 100 इंटू 1, तो आपको टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई 100 जूल। ये आ गया, आपने पावर को जूल में, पहला स्टेप जब भी रहेगा तो हम पहला स्टेप यही करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास E इज इक्वल टू एन एस सी बाई लेमडा, तो आपके पास 100 है, एन नहीं है। डायरेक्ट आपको मैंने इतनी अच्छी चीज बता दी है कि आपका टाइम बचेगा। डिवाइडेड बाई लेमडा है कितना, 4000 नैनोमीटर था, 4000, 10⁻⁻⁹। ठीक, तो हम n इज इक्वल टू, हम एक्यूरेट डाटा ले लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, समझा कि नहीं? अगर हम 19.8 को, ऊपर वाले को 2 इंटू 10⁻25 ले लें तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻21। यही आया आंसर सबका। क्लियर है कि नहीं? कितना आराम से कैलकुलेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग? हाँ कोई बात नहीं हर्षित, गलती से भी कोई बात नहीं। 21 आ रहा है, 21। मानस विनशा, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गौरव साहू, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, कोई टफ चीज नहीं आएगी। सब लोग रेगुलर रहिए, क्योंकि इस संडे के अगले संडे हमें पहला पार्ट खत्म कर देना है, और क्वांटम नंबर वो असल चीजें हैं। इसलिए रेगुलर रहिए, और रिवीजन क्लास में आप लोग नहीं आते हैं, रिवीजन में आया कीजिए, ये फायदा है आपका। गौरव तुम तो कुछ बोलो, गौरव समझ में आ रहा है? यस। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तो आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, ये मत कहिएगा हमने जानबूझ के किया, थोड़ा सा। हाँ, जिसको भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं अनम्यूट होना चाहता हूँ, तो मैं बता आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा। शर्माइएगा नहीं, आप बोलते रहे। चलिए एक और क्वेश्चंस कीजिए। पावर पर एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सब्जेक्टिव ही मैं दे रहा हूँ।
जूबिया आपको समझ में आ रहा है? चलिए बनाइए, अपने से एकदम आराम से बनाइए, कैलकुलेशन बहुत आसान होना है। हाँ, बहुत आसान है। इसमें भी पहला बात, एनर्जी हम निकाल लेंगे पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास 60 है, 10 इंटू सेकंड में आपको करना है। तो ये आपके पास हो गया 36 कुछ 236 10 टू द पावर 4, ये जूल आपको आ गया। अब हम ई इज इक्वल टू को एन एस सी बाई लेमडा, तो 216 19.89 डिवाइडेड बाई आपके पास 4000 10 टू द पावर -10। तो यहाँ से एन आपके पास हो जाएगा 216 10 टू द पावर 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई, आप मैं 2 ही लेके कर रहा हूँ, 10 टू द पावर -25। दो 4 432 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 -3 22 है सबका आंसर, यही आ रहा है आंसर। हाँ यही तो आ रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। हाँ जो डेसिमल में भी है कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए, पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ तो ये आ गया, वेरी गुड, ठीक है।
चलिए, अब पावर में भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे हर तरह का क्वेश्चन इस पर आपको आएगा, लेकिन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। ये माइंड में रख लीजिए, लाइट का रेडिएशन की जो एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये पूरी केमिस्ट्री में काम देगा आपको आगे भी। जी खसपेल, बहुत अच्छे खसपेल, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, माशाल्लाह। आ गया होगा सबका आंसर, गौरव सबका आंसर आ गया होगा, यश, हाँ ठीक है खसपाल, कोई बात नहीं, वो मैं समझ लूंगा, सबका कंसेप्ट मैं देखता हूँ, कैलकुलेशन तो आप भी देख लीजिएगा। तो जूबिया आपसे बन रहा है, जूबिया, पहली बात जो हमें, हाँ, एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब जो है वो क्या होगा, 100 जूल का 8% लेंगे,
कितना, अच्छा सॉरी 150 था, कितना था 150 जूल, 150 वॉट था। यस सर। हाँ 150, चलिए हाँ 150/100। तो ये मेन आपको 12 जूल ही, अब 150 नहीं 12 जूल ही मिलेगा। अब क्या होगा कि E is equal to NSC by lambda, 12 is equal to N 19.89 10 to the power minus 26 lambda 45 into 10 to the power minus 10. So N is equal to 45 into 10 to the power minus 8 12 by 2 into 10 to the power 25। बस हो गया, 2 6 बताइए आ रहा है ना आंसर सबका? बोलिए बोलिए, आ रहा है सबका आंसर? यश 2.7, अच्छा 2.7 तो 19 20 नहीं होगा शायद पॉइंट, चलिए ठीक है ओके कोई बात नहीं है। आप 2.7 लिखेंगे, 2.7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे ना यश? अगर मैं 2.7, चलिए कोई बात नहीं है ओके, सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब एक बहुत छोटा क्वेश्चन, जूबिया आप, जूबिया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे एक, मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं आपसे, बताइए कि यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जूबिया? जूबिया अनम्यूट मैं कर रहा हूं, आप वहां से कर लीजिए अपना। जूबिया आवाज आ रही है जूबिया? अच्छा चलिए मत बोलिए, बेचारी शरीफ हैं। अच्छा सारे लोग बताइए कि क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है इसमें? गौरव साहू, गौरव साहू को मैं अनम्यूट करके पूछता हूं, गौरव साहू बताइए क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है या नहीं, जल्दी बोलिए। नो सर। फिर से बोलिए।
नो सर। अच्छा नहीं दिया हुआ है तो कैसे अच्छा नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? सर वैसे हम एनर्जी उससे निकाल सकते हैं, E = H/T। हाँ हाँ, वेरी गुड, ये हुई बात, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। के यहां देखिए, क्या सारे लोगों ने आमना NH1/T किया है कि नहीं? भाई E = NH फ्रीक्वेंसी। तो बस अब यहां से वेरी गुड, तो अब यहां से कर लो E = N, आपके पास कितना है? 10, 6.626 -34 1/2 नैनो। बताओ, सॉल्व कर लीजिएगा। 2 5 जा है, समझा? 5 × 6.626 -25 -25। बोलिए बोलिए, आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये छोटा सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया? हाँ, तो मैं यही कहना चाहता, आमना आपको आ रहा है कि नहीं? आमना कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए आपका माइंड प्रेजेंस रहना चाहिए। हाँ, कि हम फ्रीक्वेंसी को 1/T भी लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा दूसरे स्टैंडर्ड पर, आइए ध्यान दीजिएगा सारे लोग। जी तुफैल, आवाज आ रही है मेरी? तुफैल, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये सब अब तक जो था क्वेश्चन, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एनर्जी निकालिए। अब देखिए, थोड़ा इनडायरेक्ट लैंग्वेज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें इनडायरेक्ट लैंग्वेज कैसे देगा इस चैप्टर में क्वेश्चंस को। तो पहले लिखिए, अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर हम आपको समझाएंगे कि अब तक डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज सब थी। अब देखिए लैंग्वेज जो है लिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
देखिए पहली बात यहाँ पर ये समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप पढ़िएगा ही। यहाँ देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है। अभी सिंपल मीनिंग ये है कि भाई मान लिया ये सोडियम मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। वही कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा तो इसके पास एनर्जी होगी Sc/λ। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर बाहर निकले, मतलब आयोनाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है ना, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सारे लोग समझें, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस के बराबर होगी। समझा? हाँ ठीक है दिव्यांशी। आप देखें सारे लोग, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन मतलब Sc/λ। मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले तो ये हुआ। तो ये सबको समझ में आया? गौरव साहू, मानसविन शाह, यश, तुफैल, जूबिया, सबको समझ में आ गया? यहाँ पर कोई पूछा आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है ये। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी Sc/λ के बराबर हो। ये नहीं कि आप इसको रट लें कि परमानेंटली आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, तो अब सुनिए अच्छे से। E आपके पास आया कि 6, अच्छा ये आपको मालूम है ऊपर की दोनों वैल्यू जो होती है वो आपको मालूम है 19.89 इंटू 10⁻⁻26 बाई 242 इंटू -9। ये आपका हुआ जूल पर एटम। ऐसे जूल, लेकिन एक एटम का है, मतलब ये जूल लिखिए या जूल पर एटम लिखिए, बात बराबर है। पहले मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर हम इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 इंटू 10⁻25 बाई 242 इंटू 10⁻⁹, मतलब अगर हम ये करें तो अभी रहने दीजिए, 242 इंटू 10⁻⁻16 जूल आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास आया। अब देखिए पर मोल में करना है, तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻16 242, समझा कि नहीं? मोल में करना है तो अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। किलो जूल में करना है तो आपको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये डिटेल मेथड हुआ। बताइए, यही तो इस तरह किया होगा आप लोगों ने। बोलिए यस या नो, बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। यहां तक किया था तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए पहले लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। अब इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूं आपको। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट हो गया। आमना समझ में आया? ये इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है यहां तक?
एक रिलेशन याद रखिएगा असल में कि केमिस्ट्री में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मैंने बताया था 1.6 10⁻⁻19 जूल। एक रिलेशन ये भी याद रखिए जो बहुत काम देगा, वो है 96.4 किलो जूल पर मोल। ये लिख लीजिए, आपको मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो इसको साइड में लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल, या नहीं तो 96 पॉइंट। जैसे मान लीजिए अगर ये जो फार्मूला हम लोग शॉर्टकट पढ़ते हैं, अगर आपको एकदम बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑब्जेक्टिव में दे दिया क्या किलो जूल, कुछ नहीं 1240 है, लेमडा है, हम डायरेक्ट ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लिख लिया आप लोगों ने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.4 किलो जूल पर मोल। ओके, कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, यस या नो? यस। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, समझा है कि नहीं? तो याद रखिए कि अगर आपको कोई कहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहते हैं उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ रेडिएशन के बराबर होगी। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आयोडीन मॉलिक्यूल is dissociated into iodine atom, ब्रेक हो गया by absorbing radiation। having wavelength 62 नैनोमीटर। इसको शॉर्टकट से ही कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में कम चांसेस हैं कि आएंगे। कैलकुलेट द, नाम यहां पर दे देगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 मॉलिक्यूल। पहला इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालिए, दूसरा किलो जूल पर मोल में निकालिए। चलिए दोनों में निकालिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी का मतलब यही है कि देखिए I2 है आपके पास,
ये बॉन्ड है, ये तो ऐसे ब्रेक होगा नहीं, तो कहा गया यही रेडिएशन स्ट्राइक किया और ये आयोडीन एटम में कन्वर्ट हुआ। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है। तो ये नहीं समझेंगे कि ये बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ, वेरी गुड हर्षित, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला शॉर्टकट लगाएं, 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 बाई 62 कितना हो जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला आंसर यही आ गया होगा। बोलिए बोलिए, पहला आंसर यही आया, ए। दूसरा आंसर बस 20 इंटू 96.4 किलो जूल पर मोल। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दी, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 नंबर 18 19। बताइए यही आया है कि नहीं? देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा डाटा देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, और विदाउट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको मैंने जूल वाला जो ट्रिक्स बताया है ना 19.89, ये भी अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। बोलिए बोलिए, एनी प्रॉब्लम? बस चलिए, अब आइए थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। सब मानस जोशी, सबको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन इसमें भी होंगे, क्या कि रिवीजन क्लास में भी होंगे कुछ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन करा दिया गया कि आप कोई भी आप कुछ कर सकते हैं, समझा कि नहीं? और क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिवीजन क्लास में होगी। चलिए अब थोड़ा थ्योरी पर आइए कि आप एकदम 5 मिनट अच्छे से सुनेंगे, नो मैसेज। मुझे उम्मीद है ये वाला न्यूमेरिकल वो तो कल हर्षित नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ाया था ना, शॉर्टकट फार्मूला सब। 1240 बाई लेमडा, देखो देखो पिछले क्लास में ये पढ़ाया था। एक शॉर्टकट ये है, एक शॉर्टकट देखो देखो, नोट्स नहीं बनाते हो हर्षित? नोट्स देखो, एक शॉर्टकट ये था और एक शॉर्टकट ये था 19.89। हाँ आप देखिए होगा, एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो 10 ये वाला है ना? चलिए, आप नोट्स नहीं बनाते हैं क्या हर्षित? हाँ नोट्स बनाए कीजिए, हाँ वेरी गुड। चलिए अब थ्योरी पर आइए। तो अब आइए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जो ये साबित किया कि पार्टिकल नेचर है। तो देखिए उन्होंने, लिखिएगा नहीं और अभी समझिएगा, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक कलर का हो। गौर से सुनिए, ये टॉपिक है, मैं इसमें कुछ और बातें सब लिख पाऊंगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए, अभी लिखना नहीं, जब मैं कहूंगा तब। ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। मान लिया ये कोई बॉडी है, इस पर लाइट स्ट्राइक की, λ1 λ2 लाइट आ रही है, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। तो देखो कोई भी बॉडी 3 बातें हो सकती हैं, गौर से सुनिएगा, 3 बातें। पहली बात क्या हो सकती है कि ये अब कुछ रेज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर रख लेगा। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट करेगा। गौर से सुनो, रिफ्लेक्ट, और इसी रिफ्लेक्टेड की वजह से कोई भी चीज हमें कलर दिखती है। मान लिया आया, फिर उसी डायरेक्शन में, जैसे हम किसी चीज को क्यों कलर दिखते हैं, मान लिया आप अंधेरे में मेरी आंखें कुछ चीज को नहीं देख पाती हैं, तो अगर लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई तो उससे कोई बॉडी क्या होती है, कलर्ड। तीसरी बात हो सकती है ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का मतलब ये हुआ, आया, एब्जॉर्ब किया, सीधे निकल गया, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिटेड। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी कुछ लिखिएगा नहीं, मुझे समझाने दीजिएगा, फिर मैं डाउट लूंगा। कि जब कोई भी बॉडी पर लाइट स्ट्राइक करती हैं तो ये सब बातें होती हैं। वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, समझा कि नहीं? कुछ बॉडी होती हैं जो सिर्फ एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ बॉडी होती हैं
जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी रिफ्लेक्शन की वजह से याद रखिए कि आपको कोई भी बॉडी कलर दिखती हैं। समझा कि नहीं? कुछ बॉडी ऐसी होती हैं, ट्रांसमिटेड का मतलब एब्जॉर्ब हुआ और पास हो गया, पास हो जाना, यानी पास हो जाना, ये मतलब हुआ। हिंदी तो आप सबको आती होगी। अब आइए, मान लीजिए अगर ये ब्लैक बॉडी है, मैं बताऊंगा ब्लैक बॉडी है, ये क्या करती है? ये तमाम रेडिएशन को सिर्फ एब्जॉर्ब करती है। एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन। इसीलिए दुनिया में कोई भी बॉडी 100% ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती, 100%। लेकिन कोई पूछे व्हाट इज द ब्लैक बॉडी, तो एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जनरल बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो कुछ एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या करती है? वो तमाम रेज जो उस पर इंसिडेंट हुई उसको वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। समझा कि नहीं? एक बात तो ये हुई, गौर से सुनिएगा। एक वर्ड आता है इंसिडेंट, तो इंसिडेंट वाला मैंने बता दिया। अब आओ, ये कोई बॉडी है, उसको मैं हीट कर रहा हूं, हीटेड, तो जब हीट करूंगा तो रेडिएशन इमिट्स करेगा। जैसे हॉट आयरन रॉड है, रेडिएशन इमिट्स करेगा। तो ये तमाम बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई भी बॉडी हो जिसको तुम हीट करोगे तो ये रेडिएशन इमिट्स करेगा, चाहे ब्लैक बॉडी हो या जनरल बॉडी हो। अगर उसको हीट करोगे तो हीट करने पर कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होती हैं, ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन। लेकिन दूसरा कि जब बॉडी पर रेडिएशन इंसिडेंट हुई, आई, तो ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। तो ब्लैक बॉडी या जनरल बॉडी में फर्क क्या है कि जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये एब्जॉर्ब करेगा, और जब ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो ये भी ऑल पॉसिबल रेडिएशन को इमिट्स करेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल बॉडी एंड ब्लैक बॉडी। बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? ब्लैक बॉडी की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मानसविन शाह प्लीज बोलो, खसपेल, दिव्यांशी, क्वेश्चन किसको पूछना है तो प्लीज बताना, तो अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है? पहले तुम इस तरह का डायग्राम बनाओ, ये जो मैंने बनाया इसको बनाओ। हीट करने, एक दफा और मैं रिपीट कर देता हूं, हीट करने पर जब एनी बॉडी इज हीटेड, एनी बॉडी चाहे ब्लैक हो, तो वो रेडिएशन इमिट्स करेगा। लेकिन जब किसी बॉडी पर लाइट इंसिडेंट होगी तो जनरल बॉडी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देगा कि वो इमिट्स भी कर सकता है, वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पूरा आप लिख लीजिए, ये पहले डायग्राम बना लीजिए, अब मैं डिफिनेशन लिखा रहा हूं। देखिए, इसलिए एक वर्ड कहा गया एन आइडियल। कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं हो सकती है। एन आइडियल बॉडी, समझा कि नहीं? तो एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स रेडिएशन, विच एन आइडियल बॉडी विच emits and absorb radiation of all wavelength, तमाम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या फ्रीक्वेंसी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं, ये तमाम लाइट जो भी उस पर इंसिडेंट हुई उसको अब्जॉर्ब की। जनरल बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है
वो कुछ एब्जॉर्ब भी करता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ ट्रांसमिट भी करता है जब लाइट इंसिडेंट हुई। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा हर्षित कुछ है पूछना है? लीजिए मैं अनम्यूट कर दिया आपको, पूछना है हर्षित? हर्षित कुछ पूछना है आपको? अच्छा ट्रांसमिटेड लाइट को मैं, अच्छा नहीं ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे लाइट आई, मान लिया 10 लाइट आई, मान लो 10 लाइट आई, कुछ देर के लिए एब्जॉर्ब की और फिर सीधे पास हो गई, ये हुआ ट्रांसमिटेड। मैं बता देता हूं, लाइट आई और इसी के अंदर रह गई, दिस इज एब्जॉर्ब। मैं बता देता हूं, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए यही रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंखों पे पड़ता है तो कोई चीज कलर दिखती है। ट्रांसमिट का मतलब सीधे पास हो जाना। ओके, जो मैंने डायग्राम बनाया, आई और सीधे पास हो गई। कुछ है कि इसी के अंदर रहेगी, ठीक है, और कुछ क्या है, आई और रिफ्लेक्ट कर गई। हर्षित आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ तो ये है, ना समझ में आए तो इस तरह बना भी लीजिए कि मेन होता है अपनी लैंग्वेज में समझना, है कि नहीं। इंग्लिश तो अच्छी है ही आप लोगों की, तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, समझा, कोई चीज को समझना हो तो। चलिए अब आइए, ये मैं हटा दूं। अच्छा और आगे बढ़ने से पहले किसी को किसका एग्जाम्पल बोलो, हर्षित किस बॉडी का एग्जाम्पल, हर्षित किस बॉडी का एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी का? नहीं कोई एग्जाम, वो तो मैंने जनरल बॉडी होती है ना, मान लिया 10 लाइट आई, वो कुछ 2 लाइट को एब्जॉर्ब करे, कोई भी बॉडी, जनरल बॉडी, जनरल बॉडी है कोई भी बॉडी, ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी होगी तो क्या करे, 10 लाइट अगर इंसिडेंट हुई तो कुछ को एब्जॉर्ब किया, कुछ को रिफ्लेक्ट किया, कुछ को ट्रांसमिट किया। ये जनरल बॉडी की है, कोई भी बॉडी कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। 100% ट्रांसमिट नहीं हो सकता, हाँ 100% ट्रांसमिट नहीं हो सकता। 15 लाइट एब्जॉर्ब हुई तो समझ लो कुछ इंसिडेंट हुई, कुछ एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ को ट्रांस, किसी भी बॉडी हो सकता है ब्लैक बॉडी के अलावा। हाँ ब्लैक बॉडी में अगर 15 लाइट इंसिडेंट हुई तो ये 15 का 15 एब्जॉर्ब कर लेगा, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। हाँ और कोई डाउट पूछिए, पूछिए किसी को और पूछना है? अब आइए इसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रेडिएशन emitted by black body is called black body radiation। असल क्या चीज है, जो ग्राफ है असल, जो कि डिस्टिंग्विश करेगा लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर में, कि ये जो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ये क्यों पार्टिकल नेचर को शो करता है, ये वेव नेचर को क्यों, वेव नेचर इसको डिफाइन, ये तो डिफिनेशन है, ये मैं भी समझा दिया, आप भी अपने से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें आई कि जनरल बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कुछ को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ को ट्रांसमिट करता है, लेकिन ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, व्हेन एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, इंक्लूडिंग, मैं लिख भी देता हूं, इंक्लूडिंग ब्लैक बॉडी, कोई भी बॉडी इज हीटेड, हीट करने पर याद रखिए इट इमिट्स ऑल, it emits radiation of all wavelength, emits radiation of all wavelength। yes, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल बॉडी की और ब्लैक बॉडी की सेम है। डिफरेंस कहां से होता है, जब इंसिडेंट होती है तो ये डिफरेंस है,
ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा और जनरल बॉडी तीनों काम कर सकता है। लेकिन मान लो ये ब्लैक है, ये जनरल बॉडी है, हीट करोगे तो ये भी पूरा रेडिएशन इमिट्स करेगा और ये भी पूरा रेडिएशन, जैसे आयरन, आयरन हीट होता है पूरा रेडिएशन इमिट्स करता है। हॉट आयरन रॉड हीट करोगे पूरी रेडिएशन, विवगायर वायलेट भी होता है, इंडिगो भी, सब में चेंज होता रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है। चलिए अब आइए ग्राफ पर, यहां तक सबको समझ में आ गया? यश आपको अच्छे से आया? मानस बिन, गौरव साहू, एक दफा बता दीजिए। मानस जोशी अच्छे से आ गया? मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अच्छा, अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, फिर मैं फिर डाउट लूंगा। अब देखिए, आपको मैंने उस दिन भी एक मिसाल लिया था, गौर से सुनिएगा। ये आयरन रॉड है, मेन ग्राफ को समझिए। ये आयरन रॉड को जब आप हीट करते हैं तो डल रेड होता है, फिर डार्क रेड होता है। गौर से सुनिएगा, डार्क रेड। अब यहीं तक रहने दीजिए। एक बात बताइए, एक बात गौर से सुनिएगा। मैंने यहीं तक रुक गया, मैंने फर्दर हीट नहीं किया। गौर से सुनिएगा कि जब आप आयरन रॉड को हीट किया तो हमारी आंखें रेड कलर क्यों देख पाई? इसलिए कि आप यहाँ पर हैं तो ये रेड, ये हल्का रेड को मत देखिए, बस रेड कलर को देखिए। कि हमारी आंखें इस रेड को इसलिए देख पाई कि उस वक्त इसकी मैक्सिमम अमाउंट में वेव आ रही थी और आपकी आंखों पर स्ट्राइक की, इसीलिए ये रेड दिखा। अब देखो गौर से सुनो, इसलिए ग्राफ गौर से सुनना। ग्राफ फर्दर एक बात बताओ, जैसे फर्दर हीट करेंगे तो अब ये रेड नहीं दिखेगा, व्हाइट येलो, कुछ येलो कलर दिखेगा। फिर हीट करेंगे तो ब्लू कलर दिखेगा, बताया था उस दिन। तो मतलब ये कि जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, गौर से सुनो अच्छे से, जितना टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्यों? ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा होती है। गौर से सुनिए, एंड वेवलेंथ घट रहा है। देखिए इस लाइन को, कि प्लैंक्स ने यही बताया था, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। जानते हैं, और वो बात अभी जस्ट मैं इसके बाद लिखवाऊंगा। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा था कि नहीं, तमाम लाइट की एनर्जी सेम है, कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन प्लैंक्स ने एक्सपेरिमेंट किया कि आयरन रॉड को जब हीट देखा तो पहले रेड दिखेगा, फर्दर हीट किया तो येलो कलर देखा। क्यों येलो देखा? क्योंकि इस वक्त इसका अमाउंट हमारी आंखों पर ज्यादा आ रहा है, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस। इसका अमाउंट उस वक्त ज्यादा आ रहा है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो येलो का अमाउंट घटा, अब ब्लू का अमाउंट बढ़ा तो फिर ब्लू कलर दिखा। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेमडा घट रही है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जब आयरन रॉड को हीट करते हैं तो ये फेनामेना होता है। जल्दी बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, लेमडा घटा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। मानस विनशा, गौरव साहू, मानस जोशी, प्लीज सुनिए। हाँ, ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खसपेल आ रहा आपको? खसपेल कुछ तो बोलिए। हाँ, तो गौर से सुनिएगा, बस मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि ग्राफ को। तो आप, मैं यहां पर अभी इसको लिखना कुछ भी नहीं है, अभी लिखना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सॉरी, हाँ, बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी और वेवलेंथ घटेगी। लिखना नहीं है। और एक वर्ड मैं पहले समझा देता हूं, इंटेंसिटी। कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। प्लीज सुनिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन,
या लाइट, कुछ भी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इसका मतलब होता है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं पूरा तो लिखवाऊंगा, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक पर यूनिट टाइम पर यूनिट, नंबर ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी, फोटोन आने का मतलब वो एनर्जी, जितना फोटोन आएगा उतना ब्राइटनेस दिखेगा, उतनी एनर्जी मिलेगी। तो मान लो एक पार्टिकुलर सरफेस पर जितना फोटोन आया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जैसे तुम देखो 9 AM की रोशनी और 12 PM की इंटेंसिटी, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। इस वक्त ज्यादा फोटोन आता है, अगर सही से मौसम रहा तो। अब कोई कहेगा बादल लग गया, उसकी बात छोड़ दो, जनरल बात करो। 9 AM और 12 AM में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? 12 PM की। तो भाई नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आ रहा है, तो उसको कहते हैं इंटेंसिटी। मैं लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, पहले ये समझें कि टेम्परेचर बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, वेवलेंथ घटा। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी बढ़ी। मतलब ये कि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसलिए ग्राफ सारे लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं लिखिएगा, ग्राफ ड्रॉ यही किया गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन वर्सेस लेमडा। देखिए क्या कहा गया कि पहले एक पार्टिकुलर, दिस इज, अब गौर से सुनिए, इस ग्राफ का मतलब समझिए। ग्राफ का मतलब ये हुआ, गौर से सुनिए, मैं दोबारा मिसाल देता हूं। आयरन रॉड को जब आप हीट किया, बताइए ये जो है, गौर से सुनिए, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर ज्यादा फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, इस वजह से ये कलर दिखेगा। मान लो मैंने आयरन रॉड को हीट किया, वो रेड हुआ, क्यों रेड हुआ? तो ये जो पीक है ना, वो कलर दिखाता है। मैं अभी एक कलर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ, गौर से सुनिए, इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ का मतलब ये हुआ, साइंटिस्ट लोग की, देखिएगा देखिएगा, चलिए आप लिखना शुरू कीजिए, आप लोग लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिएगा। टॉपिक, अच्छा चलिए टॉपिक डालिए, टॉपिक मैं लिख देता हूं, टॉपिक डालिए, ग्राफ ऑफ, मैं उसी में सारी बात लिखवा दूंगा, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, टॉपिक डालिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस वर्सेस वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत दफा आ चुका है। पहले ग्राफ्स दोबारा ये ड्रॉ कर लीजिए सब लोग, समझा? इंटेंसिटी, और ग्राफ को मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी घबराइएगा नहीं, ये वेवलेंथ है। ये जो पीक है, यहाँ पर देखिए फोटोन ज्यादा, यही कलर दिख रहा है। कलर क्यों दिखता है? मान लीजिए यहाँ पर रेड कलर है तो रेड दिखेगा। पहले बताइए ग्राफ सबको समझ में, मैं यहाँ पर थ्योरी लिखा रहा हूँ, थ्योरी भी लिखना शुरू कीजिए जल्दी जल्दी। एट, मैं फिर समझा दूंगा, एट पार्टिकुलर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट समझो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फिर डाउट पूछेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस with increase in, with increase in wavelength, देखो wavelength, and reaches to maximum, देखो ऊपर maximum है, reaches to maximum, and then intensity of radiation
decreases with increase in wavelength। सच सच बताओ, ये वेव थ्योरी बताई नहीं। वेव थ्योरी का ग्राफ भी मैं बताऊंगा, वेव थ्योरी पहले कैसे ग्राफ था। अच्छा बताइए सारे लोग, ये कलर दिख रहा है, ये सबको समझ में आया कि नहीं? ये पीक पॉइंट की वजह पर ही कलर दिखता है, ये सबको समझ में आया? हर्षित वो लिखा देंगे, टी टाइम है, टेम्परेचर नहीं। हर्षित वो इंटेंसिटी की डिफिनेशन लिखाएंगे, घबराइएगा नहीं। वो टी टाइम है, वो सब कुछ लिखवाएंगे आपको। यहां तक बताइए, ग्राफ का मतलब सबको समझ में आया? ग्राफ का मतलब जल्दी बताइए, लाइट कट गई, जल्दी बताइए जल्दी। अब लैपटॉप यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बोलो ना। अच्छा किला